सुबह के 6 बजे थे। गोबीपुर गांव की गलियों में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। भुतकुन अपनी टूटी हुई झोपड़ी के बाहर बैठा चिंता में डूबा था। उसकी माँ चूल्हे पर सूखी रोटी सेक रही थी। भुतकुन पूरे गांव में मजदूरी करता था, लेकिन रोज काम नहीं मिलता था। कई दिन ऐसे गुजरते जब घर में केवल नमक रोटी ही बनती। माँ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने कई बार देखा है, गांव के बाकी और भी मजदूरी करने वाले लोगों को रोज काम मिल जाता है, पर मुझे नहीं मिलता। हाँ बेटा, बात तो ठीक है, पर तुम चिंता मत करो। भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देता है। तुम मेहनत करना कभी मत छोड़ना, एक दिन वो तुम्हारी जरूर सुनेगा। हाँ माँ, मैं तो रोज प्रयास कर ही रहा हूँ। देखता हूँ अब भगवान मेरी कब सुनता है। चलो ठीक है, अब मैं जाता हूँ, देखता हूँ आज काम मिलता है या नहीं। भुतकुन उस दिन बिना खाए पिए ही काम की तलाश में बाजार की तरफ चल दिया। हे भगवान, 3 दिन से मुझे कुछ काम नहीं मिला। कुछ ऐसा करो कि आज मुझे कोई काम मिल जाए। भैया, आपके पास मेरे लिए कुछ काम है क्या? मैं रोज दुकान की साफ सफाई कर दिया करूंगा, वो भी काफी कम पैसों में। अरे नहीं नहीं भाई, एक तो मेरी दुकान ऐसे ही कम चल रही है, उसमें अगर तुम्हें रख लिया तो मैं खुद कुछ नहीं कमा पाऊंगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं काफी कम पैसों में ही काम कर दूंगा। अरे नहीं भाई, मुझे कोई काम नहीं करवाना तुमसे, मैं खुद ही अपना काम कर लूंगा। ठीक है भैया, जा रहा हूँ, पर कभी भी आपको मुझसे काम की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। मैं यहीं पास के गांव में ही रहता हूँ। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। एक तो मेरी दुकान पर कम ग्राहक आने के कारण कम कमाई हो रही है, उसी में इसे भी रख लूं। काका, मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, कोई काम है मेरे लिए? बेटा, तू तो देख रहा है ना, मेरी ही दुकान कितनी छोटी है, और दुकान क्या, ये तो मैं सड़क पर ही बेच रहा हूँ। इसमें तुम्हें काम पर कैसे रख लूं? ठीक है काका, वैसे आपका स्वभाव काफी अच्छा है। हाँ हाँ बेटा, उसके लिए धन्यवाद, और भगवान करे तुम्हें जल्द से जल्द कुछ काम मिल जाए। ये क्या? लगता है मुझे आज भी कोई काम नहीं मिलेगा। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं काम ढूंढने? भुतकुन निराश होकर जमीन पर बैठ गया। वो काफी उदास था। तभी अचानक उसे अपनी माँ की कही बात याद आ गई। नहीं नहीं, मैं ऐसे निराश होकर बैठ नहीं सकता। माँ ने कहा था मुझे मेहनत करते रहना होगा। अब तो मैं कैसे भी काम ढूंढ कर ही रहूंगा। माँ की बात याद करके भुतकुन काफी प्रेरित हो गया। वो दोबारा काम की तलाश में जुट गया। वाह, इस दुकान पर काफी भीड़ है, यहाँ शायद काम मिल जाए। भैया, मैं देख रहा हूँ कि आपकी दुकान पर काफी भीड़ लग रही है और आपको लोगों को सामान देने में काफी समय भी लग रहा है, तो क्या आप मुझे अपनी दुकान पर रखोगे? अरे नहीं नहीं भाई, चले जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। यहाँ पर रोज कई लोग आते हैं काम मांगने। अगर मैं सबको काम देने लगा तो मेरा काम कैसे चलेगा? हाँ हाँ भैया, जाता हूँ, इतने भड़क क्यों रहे हो? अरे, ये क्या लिखा हुआ है? चाहिए चाहिए चाहिए, एक दिन के लिए एक काम वाला चाहिए। लगता है अब तो काम बन ही जाएगा। अरे भैया, यहाँ मैंने बोर्ड पढ़ा, आपको काम वाला चाहिए। हाँ हाँ भाई, मुझे आज के लिए एक काम वाले की जरूरत है। कुछ सामान गोदाम से दुकान पर लाना है। ठीक है भैया, मैं तैयार हूँ। भुतकुन ने काफी मेहनत की और शाम होते ही अपने घर वापस जाने लगा। अरे बेटा, रुक जाओ, तुम्हें कोई काम मिला? जी काका, आपके आशीर्वाद से आज मुझे काम मिल गया, पर पता नहीं कल क्या होगा। भुतकुन अपने घर की तरफ जा ही रहा था, तभी उसका दोस्त दीपक शहर से वापस आ रहा था। अरे भुतकुन, कैसे हो भाई? काफी अच्छा लगा तुमसे इतने दिन बाद मिलकर। अरे दीपक भाई, मैं अच्छा हूँ, तुम इतने दिन बाद मिले हो। तुम बताओ कैसे हो, और गांव वापस आना कैसे हुआ? मैं भी ठीक हूँ भाई, मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली है, सोचा थोड़ा गांव घुमाऊं। ये अच्छा किया तुमने। चलो ठीक है, तुम आराम करो, कल मिलते हैं। भुतकुन भाई, तुम कुछ उदास उदास क्यों लग रहे हो? भाई, अब मैं क्या बताऊं, मैं कई दिनों से काम की तलाश में दिन भर घूम रहा हूं, पर कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा। आज मिला, पर फिर से कल भटकना पड़ेगा। ये बात है।
तो भुतकुन, अगर तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा तो तुम अपना कुछ क्यों नहीं करते? अपना? मैं अपना खुद का कुछ क्या कर सकता हूँ? तुम अपना फ्राइड मोमोज का ठेला क्यों नहीं खोलते? उससे तुम्हें रोज रोज काम ढूंढने की परेशानी भी नहीं होगी। फ्राइड मोमोज? पर वो तो शहर की चीज है, हमारे गांव में कौन खरीदेगा? अरे भुतकुन, स्वाद मुख्य चीज है। अगर स्वाद अच्छा होगा तो लोग जरूर आएंगे। भुतकुन ये बात सुनकर काफी खुश हो गया और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। अगले दिन भुतकुन उधार लेकर बाजार से मैदा, पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, मसाले और थोड़ा तेल खरीद लाया और मोमोज बनाने की तैयारी में जुट गया। माँ, मैं सारा सामान ले आया। चलो अब मिलकर मोमोज बना लेते हैं। माँ और बेटे ने मिलकर काफी मेहनत की और मोमोज बनाकर तैयार किए। पहली बार उनके घर में उम्मीद की खुशबू फैलने लगी। अगली सुबह भुतकुन काफी खुश था। उसने गांव के चौराहे पर लकड़ी का छोटा सा ठेला लगाया था। एक तरफ स्टीम किए हुए मोमोज रखे थे, दूसरी तरफ फ्राइड मोमोज के लिए कढ़ाई में तेल गरम हो रहा था। मोमोज? अरे वाह, अब गांव में भी मोमोज मिलने लगे। लगता है चिंटू को बुलाना पड़ेगा। वाह भाई, तुमने काफी अच्छी चीज की गांव में मोमोज बेचकर। अब हमें भी एक एक प्लेट दो। जी शुक्रिया। आप फ्राइड मोमोज लोगे या स्टीम मोमोज? अरे नहीं नहीं, हम तो फ्राइड वाले ही मोमोज लेंगे। जैसे ही दोनों ग्राहकों ने मोमोज खाए, उन्हें स्वाद कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बस 2-3 मोमोज ही खाए। क्या हुआ भाई लोग, इतने कम मोमोज क्यों खाए? भाई सच कहूँ तो स्वाद कुछ खास नहीं लगा, फीका फीका स्वाद आ रहा है। ये बात सुनकर भुतकुन काफी उदास हो गया। भाई एक प्लेट मोमोज लगाना, और हाँ, चटनी थोड़ी ज्यादा देना। मुझे मोमोज की चटनी काफी अच्छी लगती है। जी जरूर, अभी देता हूँ, एक्स्ट्रा चटनी के साथ। जैसे ही दूसरे ग्राहक ने खाया, स्वाद उसे भी अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, भाई ये कैसा मोमोज बनाया तुमने? एकदम फीका है, पूरा मुंह का स्वाद खराब कर दिया। ये क्या? लगता है मोमोज का स्वाद सच में खराब है। एक चक्कर देखता हूँ। छी, ये तो सच में फीका है। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ ठेला लगाऊं, तो अगले दिन से मेरे पास कोई भी ग्राहक नहीं आएगा। उस दिन भुतकुन अपना ठेला लेकर घर चला गया और सारी बात माँ को बताई। भुतकुन, तुम परेशान मत हो। कल से हम इसमें मसाले और नमक बढ़ाकर डालेंगे। अगली सुबह भुतकुन फिर से ठेला लेकर गांव के चौराहे पर आ गया। उसके चेहरे पर वही उत्साह था। आज तो ग्राहकों की भीड़ लगकर ही रहेगी। आज मैंने मोमोज का स्वाद भी जांच लिया है। अरे भैया सुनो सुनो, कल तो आपने मोमोज नहीं खाए थे फीके होने की वजह से। आप आज चख कर देखो, काफी स्वादिष्ट है। नहीं नहीं भाई, मुझे आज भी मेरे मुंह का स्वाद खराब नहीं करना, मुझे जाने दो। अरे भैया, एक बार खाकर तो देखो, काफी स्वादिष्ट है। मैंने दोबारा बनाए हैं। अरे आप इसके पैसे भी मत देना। हाँ, ये है मोमोज का सही स्वाद। आहा, काफी स्वादिष्ट मोमोज और चटनी है। भाई एक प्लेट पैक भी कर दो। कुछ दिनों बाद की बात है। भुतकुन का ठेला अब काफी प्रसिद्ध हो गया था, इसलिए अब काफी लोग उसके ठेले पर आने लगे थे। वाह भाई भुतकुन, क्या स्वाद है। पहले दिन आया था तो काफी बेकार लगा था, पर अब काफी स्वादिष्ट लग रहा है। माँ, आज तो ठेले पर काफी भीड़ हुई थी। काफी लोग आए थे और उन्होंने तारीफ भी की। लगता है अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बेटा, मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन एक बात याद रखना, सफलता मिलने के बाद हमें वहीं नहीं रुकना चाहिए। हमें और आगे बढ़ने के बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ माँ, तो क्या हमें एक और मोमोज का ठेला खोलना चाहिए या किसी और चीज का? बेटा, एक दिन अच्छी कमाई हो इसका मतलब ये नहीं कि रोज तुम ज्यादा ही कमाओगे। व्यापार में लाभ होता है तो नुकसान भी होता है। तुम कुछ दिन और इसी तरह मेहनत करते रहो, फिर दूसरा ठेला खोलने के बारे में सोचना। भुतकुन ने माँ की कही बात तो सुनी, पर उसे नजरअंदाज कर दिया। वो एक और नया ठेला खोलने के बारे में सोचने लगा। माँ को पता नहीं कि हम अगर एक और ठेला खोलें तो हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। माँ जो कह रही है कहने दो।
कल से मैं एक और ठेला खोलूंगा और एक लड़के को भी रख लूंगा। 1-2 दिन की कमाई होने के कारण भुतकुन को पैसों का घमंड हो गया था। वो माँ की बात बिना सुने ही नया ठेला खोलने जा रहा था। अगले दिन भुतकुन ने थोड़ा और पैसा उधार लेकर बाजार के दूसरे कोने पर एक नया ठेला लगाया और गांव के एक लड़के राज को दे दिया। देख भाई राज, आज से तुम्हें रोज इसी तरह सुबह आ जाना है और मोमोज बेचना है। ठीक है भैया, मैं रोज ठेले पर आ जाया करूंगा। भुतकुन राज को सारी चीजें अच्छे से समझाकर अपनी ठेले के पास चला जाता है। आइए आइए, भुतकुन स्पेशल मोमोज खाइए। ये भुतकुन भैया की नई शाखा है, यहाँ भी वही खास स्वाद मिलेगा। क्या भुतकुन ने नई शाखा खोल ली? वाह! अरे भाई, एक प्लेट मोमोज देना। हाँ, ये तो भुतकुन का ही मोमोज है। ये काफी अच्छा काम किया भुतकुन ने नई शाखा खोलकर। इसी तरह 2-3 दिन तक भुतकुन का दूसरा ठेला अच्छा चला, पर गांव में कंपटीशन बढ़ने के कारण लोग अब उसके पास जा ही नहीं रहे थे। भुतकुन भैया, पता नहीं क्यों अब उस ठेले पर कोई आता ही नहीं मोमोज खाने। अब क्या किया जाए, कोई रास्ता बताओ। अब मैं क्या रास्ता बताऊं भाई, इस ठेले का भी तो वही हाल है। कुछ दिन पहले जहां काफी लोग आते थे, अब वहां सिर्फ 1-2 लोग ही आते हैं। अब तो नया मोमोज बनाने के लिए पैसे भी नहीं बच रहे, और ऊपर से दूसरा ठेला खोलने के लिए मैंने उधार भी लिया था, उसे भी चुकाना है। अरे माँ, तुम यहाँ अचानक यहाँ कैसे आना हुआ माँ? कोई परेशानी? भुतकुन, मैं सब जानती हूँ बेटा। तुमने नया ठेला खोला था और अब ग्राहक नहीं आ रहे। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, जिसके कारण ये सब हुआ। मुझे माफ कर दो। बेटा, मैं तो तुम्हें माफ कर दूं, पर तुमने जो उधार ले रखा है उसे कैसे चुकाओगे? माँ, मैं दूसरा ठेला बेच दूंगा और उससे जो पैसे आएंगे उनसे उधार चुका दूंगा। बस तुम मुझे माफ कर दो। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हें अपनी गलती का पता चल गया, वही बहुत है। और हाँ, मैंने अपनी जमा पूंजी से उधार भी चुका दिया है, इसलिए तुम्हें नया ठेला बेचने की जरूरत नहीं है। माँ, मेरी वजह से तुम्हें अपनी जमा पूंजी देनी पड़ी। अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। फिर इसी तरह भुतकुन को अपनी गलती का पता चल गया और उसे उसका पछतावा भी हुआ। अगर आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।